हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो रावत साउंड सॉल्यूशन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसका वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे एक आहूजा का 250 एम एम्पलीफायर लगा हुआ है जिस पे हॉर्न यूज हो रहे हैं और एक एलेक्सी 3200 लगाया गया है। इस पर सिर्फ 2 बॉक्स यूज हो रहे हैं। घर का सुंदरकांड का कार्यक्रम है तो उसमें L15 MB 300 के सिंगल सिंगल वाले 2 बॉक्स लगे हुए हैं दोनों साइड से। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वो यहाँ पे एक 12.2 मिक्सर लगाया गया है। ये स्टूडियो मास्टर का हमारा मिक्सर है और ये बिना इको वाला मिक्सर है। और इसके साथ में मैंने DD3 को भी लगाया गया है। तो DD3 की जो सेटिंग और मिक्सर की सारी सेटिंग, एम्पलीफायर की सारी सेटिंग, ये सारी सेटिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसको देख करके आपको बहुत ही हेल्प होगी। अब भी यदि कोई प्रोग्राम करते हैं तो मिक्सर मशीन कोई भी लगी हो, लगभग सेम सेटिंग आपको रखनी है तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाती हैं यदि हम वीडियो कट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कि आप देख लेते हैं, कोई फालतू की बात हमारी वीडियो में नहीं होती। यहाँ पे इको लेवल देख लीजिए, फीडबैक देख लीजिए और डिले टाइम देख लीजिए। तो इको लेवल को आपको 50% रखना है, यानी इसको बीच में रखना है, ठीक है। और इसके बाद में फीडबैक वाले को आपको 50% ही रखना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। और डिले टाइम को आपको लगभग 25% खोलना है और ये हमारा 800 ms पर रहेगा। तो इस तरह से इसकी वॉल्यूम की सेटिंग करके आप एक लाइव प्रोग्राम करेंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज़ आएगी। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं तो मिक्सर वही आपको लेना है, उसी में लगाना है जिसमें आपको ऑक्स सेंड और ऑक्स रिटर्न जिस मिक्सर में ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्स सेंड और ऑक्स रिटर्न का वॉल्यूम है। तो AI हम अपने DD3 में दोनों जो आउट पिन निकलती हैं वहाँ से, उसको यहाँ मिक्सर में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट चैनल में कनेक्ट किया हुआ है। इसमें 2 DD3 यूज कर सकते हैं। ये स्टूडियो मास्टर का 12.2 मिक्सर है, आपको पहले पता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट सेक्शन, यहाँ पे इनपुट से जो वायर निकलेगा और जो आउटपुट से वायर निकलेगा, इन दोनों वायर को आपको कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे इनपुट वाले को ऑक्स सेंड में लगाना है। यहाँ पे जहाँ पे इनपुट लिखा है उसको एक सेंड में लगाना है और जो आउटपुट वाला DD3 से निकलता है उसको यहाँ पे मिक्सर में, ये वाला आउटपुट, तो यहाँ से जो भी वायर ये निकला हुआ है इसको ऑक्स रिटर्न में लगाना है। तो यहाँ पे ऑक्स रिटर्न में इसको लगा दिया तो ये कनेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखना हम इसकी ये तीनों वॉल्यूम लेफ्ट चैनल वाली और ये वो 3 जो हैं वो आपके राइट चैनल में। तो यहाँ पर इसको लेवल को 80% और इसके नीचे वाले लेवल को 80% खोल देंगे और बीच वाला जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये वाला पेन का, तो इसको बीच में ही रखना है, नहीं तो आपकी एक चैनल पे आवाज़ एक की आवाज़ आपकी जो है वो कट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका वॉल्यूम इतना खुला होना चाहिए, तो आपका जो इको, क्योंकि इतना ही इको हमारे सिंगिंग में अच्छा रहता है, इस हिसाब से हमारी सेटिंग की गई है। और थोड़ा बहुत अलग थलग हो सकता है, किसी की सेटिंग अलग होती है, किसी की सेटिंग अलग होती है। आप एक सेटिंग रख के चलाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ही शानदार क्वालिटी आ रही थी, मैंने देखा कि आपको बता दूं। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको सेट किया गया है। ये भी पहला हमारा जो है ये वोकल का सेक्शन है। ये हमारे जो 3 माइक यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये वोकल के लिए यूज हो रहे हैं और इसमें हमको हाई, मिड और ट्रेवल जितना भी ज़रूरत होती है उतना रखना होता है। और वैसे आपको नॉर्मली सेटिंग यही रखना है जो आपको दिखाई दे रही है, तो यही सेटिंग आप रख के चलाना। फिर जिसको कम या ज़्यादा चाहिए हो तो वो आप हल्का फुल्का आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 वॉल्यूम आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम की सेटिंग हमारी यही रहेगी। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, पूरा ध्यान से देखना, आपको स्किप नहीं करना है। और पेन के वॉल्यूम को आप 50% यानी बीच में ही रखेंगे ताकि हमारे दोनों चैनल पे आवाज़ चली जाए। तो ये हमारे माइक हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा ये ढोलक का बेस है। तो ढोलक का बेस आपको सेटिंग दिख रही होगी, हल्का सा इसमें ट्रेवल भी दिया है, हल्का सा मिड भी दिया है और बेस को लगभग 60% खोला गया है। और यहाँ पे एक चैनल पे जहाँ पे हॉर्न लगा है वहाँ पे मुझे आवाज़ नहीं देनी है, इसलिए पेन को मोड़ दिया गया है। तो उस साइड, हॉर्न की साइड, यहाँ पे हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। तो इस तरह से हमारे बेस की सेटिंग यही ज़रूरी होती है। बाकी जो चाटी है, तो चाटी की सेटिंग में आपको चाटी की सेटिंग के अनुसार ही रखना है, जिस तरह की चाटी उसमें चाहिए होती है। उसमें बेस पूरा बंद कर देंगे। यदि सीटी आती है तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाली चाटी है,
तो ये तो हो गया बेस। पहले बेस का आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा बेस हल्का सा खुला हुआ है, देख लीजिए हल्की सी ट्रेवल मैंने खोली है और हल्का सा मिड खोला है और बेस को लगभग 60% दिया है। तो इससे हमारा बहुत ही अच्छा बेस इसमें आ रहा है। और इसके बाद ये आ जाती है चांटी। तो चांटी में गेन खुल गई है और बेस में गेन नहीं खोली गई है, तो ये ध्यान रखना गेन आपको बेस में नहीं खोलना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए चांटी को 40% और 50% के बीच में रखा गया है, मिड को थोड़ा 50% से आगे है और इसमें हल्का सा बेस दिया गया है। चांटी में बेस देना बहुत ही ज़रूरी होता है, कभी कभी बेस देना पड़ता है, इससे थोड़ी गोल आवाज़ चांटी की आ जाती है और अच्छी क्लीन चांटी जो है वो हमको सुनाई देती है। एकदम से फटी आवाज़ जो हमारी आती है वो नहीं आती है। और दूसरी बिसिल की समस्या, यदि चांटी ज़्यादा खोलते तो बिसिल की समस्या हो जाती है, तो वो समस्या भी हमारी दूर हो जाती है हल्का सा बेस देने पर। यदि चांटी आप ज़्यादा खोल रहे हैं और आपका बेस आ रहा है और ढोलक बजाने वाला कह रहा है कि चांटी खोलिए, और यदि आप चांटी खोलते हैं वो सीटी आ जाती है, तो क्या करना है आपको, उसमें से चांटी में आपको हल्का सा फिर बेस दे देना है। हल्का सा बेस दे देंगे तो वो आपकी जो चांटी है वो थोड़ी और ज़्यादा आप उसको फिर खोल लेंगे। और यदि आप बेस नहीं देते उसमें हल्का सा, तो वो नहीं खुलेगी, सीटी आएगी। तो यहाँ पर देखिए 0 dB, इसको मेन वॉल्यूम को 0 dB रखा गया है, तो यहाँ पे आप 0 dB रख सकते हैं। और इसके जो वॉल्यूम है यहाँ पे फेडर वाले माइक के जो मेन वॉल्यूम है, यानी मेन फेडर भी कह सकते हैं, तो यहाँ भी इसको लगभग 70-80% तक खोल दिया गया है, क्योंकि गेन को मैंने लगभग सभी को 25% खोला है, इसलिए यहाँ पर फेडर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो सेटिंग है वो सेटिंग रख के चलाई गई है। तो इससे जो आवाज़ आ रही है बहुत ही शानदार और बहुत ही क्लीन आवाज़ जो है वो मिल रही है। और यहाँ पे आप देख लीजिए सिंगिंग करते समय आपको इतना ही रखना है, यदि थोड़ी और आपको चाहिए तो आप इसको हल्का सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप 25 इतना ही रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपका रहेगा। और आपको आवाज़ को थोड़ा और लेट डिले देना है तो यहाँ से इसको बढ़ा देंगे, लेट करना है तो बढ़ा देंगे, और नहीं तो हमारी जो रनिंग में जो गाना चलता है उसको उसी हिसाब से आप उसको चलाते रहिए, तो आपकी जो आवाज़ है बहुत ही मस्त आएगी और बहुत ही शानदार आवाज़ मिलेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सिस्टम है, यहाँ पर ऊपर वाला जो है आपको बता दिया गया था इसमें हॉर्न लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4 हॉर्न यूज हो रहे हैं और बहुत ही शानदार आवाज़ हॉर्न से आ रही है। क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको बेस वाला जो माइक होता है, जो ढोलक का बेस वाला होता है, उसका मिड हमेशा ध्यान रखें कि मिड को हमेशा पेन को हमेशा बंद रख दें एक चैनल पे, नहीं तो उस पर फटी आवाज़ हमारी जाती है और जो हमारी बाहर आवाज़ सुनाई देती है वो फटी हुई आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए हमें ढोलक के बेस पे पेन बंद करना है। अब आप कहेंगे पैड, तो पैड पे आपको पेन बंद नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वॉइस होती है और इसमें हमको पेन को बंद, क्योंकि बंधी हुई आवाज़ होती है, तो इसमें हमारे यूनिट ड्राइवर उड़ने का कोई खतरा नहीं रहता है। यदि किसी कारण से उड़ जाता है तो वो चीज़ एक अलग है, क्योंकि ये तो लगा ही रहता है, लेकिन इसमें पेन को आपको बीच में ही रखना है। और ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम स्पीकर पर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, यानी काटेंगे तो 10% ही काटेंगे, हॉर्न पे थोड़ी आवाज़ इसकी हमारी पैड की जानी चाहिए, तो 10% और 15% यानी 15% काट सकते हैं। यहाँ पे LX 3200 की सेटिंग देख लीजिए, इसको 50% ही वॉल्यूम को खोला गया है और जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे चल रहा है। इसमें जो स्पीकर वगैरह बॉक्स वगैरह लगाए हैं मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे L15 MB 300 वाट के जो स्पीकर होते हैं वो डाल के सिंगल वाले जो मॉनिटर होते हैं वो इसमें चल रहे हैं, और जिसमें हमारी HF है वो 20 वाट की जो आहूजा की CDH 200 आती है वो इसमें फिट है और एक शानदार क्वालिटी के साथ आवाज़ हमारे प्रोग्राम में आ रही। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो क्यों ना बना दूं, जिससे कि शानदार आपको क्वालिटी मिले, परफॉर्मेंस मिले, और आप भी कोई भी प्रोग्राम करें तो इस तरह से सेटिंग करके वो आप चला के देखें तो आपको भी बहुत ही आनंद आएगा। देखिए कोई भी मिक्सर हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है और कोई भी आपने यूज किया है, तो लगभग मिक्सरों की सभी की सेटिंग एक सी होती है, तो हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैंने लगाया स्टूडियो मास्टर का, वो आप लगाते हैं स्टैंजा का तो वो अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मिक्सर कोई भी लगा हो, आप लगभग सेम सेटिंग रखिए तो बहुत ही शानदार आपको क्वालिटी मिलेगी। देख लीजिए यहाँ पे ये बॉक्स आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, L15 MB 300 का यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है
और 20 वाट की इसमें HF लगी हुई है। ये प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत ही शानदार यहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा दूँ जिससे आप लोगों को भी एक प्रोग्राम में हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगता है। थैंक यू।